हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल का रिवीजन, जिसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि 2016 में पूछा गया है और इसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करते रहूंगा जो भी ईयर के हमारे पूछे गए हैं। और उस पर्टिकुलर वीडियो में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी है फॉर्मूले प्लस अदर कॉन्सेप्ट, वो सारा हम यूज़ करते हुए उसे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीख पाएँ। और ऊपर आपको आई बटन पे एक लिंक मिल रहा होगा जहाँ पे आप थ्री डायमेंशनल के और भी वीडियोस देख सकते हो। अभी इस वीडियो के लिए मैंने 2016 का क्वेश्चन लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा गया है और जनरली थ्री डायमेंशनल में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम रहने का एकमात्र यही कारण है कि जो करने का तरीका है वो अप्रोच सही नहीं लगाते। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा थ्री डायमेंशनल का, सबसे पहला काम एक करिए कि रफ डायग्राम बनाइए उसका। उस रफ डायग्राम से कंक्लूजन लेकर आइए कि क्या चीज़ आपको निकालनी है और कैसे फिर उस चीज़ को निकाला जा सकता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले पड़े हैं, थ्री डायमेंशनल के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सभी को एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल नीचे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, इसे रीड करता हूँ और साथ के साथ इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा और फिर वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रू A एंड B। हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं A और B। हमसे कहता है कि एक लाइन जा रही है, अभी प्लेन किस वजह से बनाया मैं उस पर अभी थोड़ी देर पे आऊँगा, बट एक लाइन जा रही है जिसमें हमें A पॉइंट दे दिया है। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, A है मेरे पास 3, -4, -5 और जो B पॉइंट है, B मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि है 2, -3, 1। तो ये मेरे पास दो पॉइंट है। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट P। अब P कहाँ पर है अभी वो बताएगा। क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स L, M, N। अब उसने कहा कि हमें एक कोऑर्डिनेट दो P जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है AB, और ये जो P लाई करेगा, कहाँ से क्रॉस हो रही है ये लाइन, ये क्रॉस हो रही है एक प्लेन से, और वो जो प्लेन है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक L है, एक M है, एक N है। तो मैं मान लेता हूँ कि L, M, N कुछ इस तरीके से रखे गए हैं। हो सकता है अलग डायग्राम हो, बट हमें रफ डायग्राम बनाना है। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है P जो कि क्रॉस कर रहा होगा इस प्लेन P को। तो मान लेता हूँ कि ये मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन का और इस प्लेन का। तो हमें यहाँ पे ये जो P है इसको फाइंड करके देना है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। L, M, N तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। उसके बाद की बात कहता है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। इसके बाद कहता है कि एक और क्वेश्चन है इसी में कि P इस लाइन सेगमेंट AB को किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी फाइंड करके दो। तो उससे पहले तो हमें P निकालना पड़ेगा, P निकालते हैं। अब देखना इसको करने का क्या तरीका है। हमें पता चल गया कि हमें P की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लेट P बी x, y, z। ठीक हो गया, हमें ये निकाल के देना है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि इक्वेशंस निकाल लीजिए। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालिए, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन भी निकाल दीजिए। अब लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है ये वाला। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन निकालनी है जो लाइन की है, जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, और इस तरीके से हम रखते हैं। x1 y1 z1 इसे कह दूंगा, x2 y2 z2 इसे कह दूंगा। इन सभी बातों को हमने यहाँ पे रखा, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करके मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी है। तो x - 3 अपॉन -1 y + 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन किसकी, लाइन की। सिमिलरली आप करोगे प्लेन की इक्वेशन फाइंड। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो ये ध्यान रखना। हमारे पास अगर 3 कोई पॉइंट्स हैं, वहाँ से पास होने वाला एक प्लेन की इक्वेशन निकालने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। ये है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी होता है, बट वेक्टर में हम यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि कार्टेशियन में करना बेटर है, क्योंकि हमें गिवन भी किसमें है, पॉइंट्स है जो कि कार्टेशियन में है। तो उसी का यूज़ करेंगे जो कि कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1। इसको रखेंगे 0 के इक्वल। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। अब देखना यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स गिवन थे L, M, N, आपको दिख रहा होगा नीचे पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं। L हमारे पास है 2, 2, 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 2, 1 है। उसके बाद M गिवन है 3, 0, 1, और उसके बाद जो N है वो है 4, -1, 0। तो इन सभी बातों को यहाँ पे रखना है। जस्ट x1 y1 z1 ले लूँगा, x2 y2 z2, x3 y3 z3, जहाँ तक आपको आता होगा। तो इन सभी को यहाँ पे रखा। x y z की जगह पे कुछ भी नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वल्स टू 0 रखेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करा है इस रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड करवा दिया। इक्वल्स टू 0 रहेगा। इन सभी बातों को सॉल्व करा, सॉल्व करके मुझे मिल रहा है 2x + y + z - 7 इज 0। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, किसकी आ गई, प्लेन की आ गई। तो दोनों ही इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल हो गई, एक लाइन की और एक प्लेन की।
अब देखो करने का क्या तरीका है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अगर मेरे पास कभी कोई लाइन पास हो रही है एक प्लेन से तो उसको कैसे करा जाता है, देखना। मेरे पास लाइन थी ये, इक्वल्स टू मैं इसको लैम्डा टाइम्स ले लूँ, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है। इस बात का यही तो मतलब है कि x माइनस थ्री अपॉन माइनस वन करा तो वो बराबर है y प्लस फोर अपॉन वन के। तो ये सब बराबर है, किसके बराबर है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी, उस वैल्यू को क्या ले लिया जाता है, लैम्डा ले लिया जाता है। अब देखना ये लाइन की इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज, अगर ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मेरे पास मालूम है और अगर मुझे निकालना है कि इस लाइन पे रहने वाला कोई भी पॉइंट, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि x माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वस टू लेमडा के इक्वल भेजूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वस टू माइनस वन उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा, माइनस का थ्री उधर जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास उस लाइन पे रहने वाला कोई भी पॉइंट निकाला जा सकता है, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। x क्या है, एक जनरल पॉइंट है, उस लाइन पे रहने वाला एक जनरल पॉइंट है। ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे लैम्डा माइनस फोर, और z निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स लैम्डा माइनस फाइव। तो ये मेरे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए एक जनरल पॉइंट के जो कि लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे P निकालना है। मुझे ये P इस लाइन पे तो लाई कर रहा है, ठीक है, बट ये P साथ के साथ इस लाइन की जो प्लेन है उस पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि क्रॉस हो रहा है ना वहाँ से। तो ये P अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो इस प्लेन पे भी लाई करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इन जनरल में हमने क्या माना हुआ है, एक्स वाई जेड ये लाइन के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के और इनको अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जो कि मैं करूँगा, ये है मेरे पास 2x, अगर मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो गया माइनस लेमडा प्लस थ्री प्लस लेमडा माइनस फोर प्लस सिक्स लेमडा माइनस फाइव माइनस का सेवन इज इक्वल टू जीरो। इस बात से क्या निकल के आ रहा है, इस बात से ये निकल के आ रहा है कि इस लाइन में रहने वाला कोई भी जनरल पॉइंट था जो कि एक्स वाई जेड था, उसको मैंने प्लेन की इक्वेशन में पुट करवा दी। यानी कि मैं अल्टीमेटली यही पॉइंट तो फाइंड कर रहा हूँ, पी वाला, क्योंकि यही पी पॉइंट ऐसा है जो लाइन और साथ के साथ प्लेन पे लाई करेगा। तो लाइन पे रहने वाले पॉइंट्स तो ये रहे। अब मुझे ये देखना है कि इनको मुझे प्लेन पे भी एग्जिस्ट करवाना है, तो यानी कि प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वहाँ पे ये जाके सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अब ये अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यानी कि एक्स वाई और जेड में पुट करने पे इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, तो वो रखती है इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा निकल के आएगा। अब ये लैम्डा निकल के आया, इस लैम्डा को उठा के यहाँ रख दूंगा और यही एक्स वाई जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। मैंने पी को क्या माना था, एक्स वाई जेड ही तो माना था, और वही एक्स वाई जेड आ रहे हैं क्योंकि लैम्डा हम निकाल चुके हैं। तो लैम्डा को आप यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ से पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे। 2 रखूंगा, 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, कॉमा 2 यहाँ पे रखा, 6 माइनस टू 12, ये हो जाएगा 7, और 2 यहाँ पे रखा, ये हो जाएगा माइनस का 2। ये जेड है मेरे पास, ये यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रहेगा 7। तो P मेरे पास आ गया 1 माइनस टू 7। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल गया किसका, P का, जो कि क्रॉस हो रहा है, और क्रॉस हो रहा है तो यानी कि लाइन पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करने वाला है। ठीक है, तो P निकल गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा था कि ये P इस लाइन सेगमेंट को, ये जो AB लाइन सेगमेंट मैंने अभी यहाँ पे रफ डायग्राम में बनाया हुआ है, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा। अब सेगमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, वहाँ पे जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम क्या लेके सॉल्व कर रहे होते हैं, उसे K रेशियो 1 से कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हमने करी हुई है। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मुझे ये P पॉइंट जो कि x, y, z निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे निकाल रहे होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n का मतलब क्या है, रेशियो है, और रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि m की जगह पे k और n की जगह पे 1। ऐसे ही फिर यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और ऐसे ही z के लिए भी लिख लेते हैं, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा होता है, x निकल रहा होता है, फिर y निकल रहा होता है, फिर ऐसे करके z निकल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी पॉइंट्स मालूम है, x y z की जगह मेरे पास क्या है, 1 माइनस टू 7 है। इसकी जगह पे मैं यहाँ से ये वैल्यूज़ रख दूंगा, m की जगह पे हो जाएगा कि x2 मैं मान लेता हूँ कि ये वाला है, ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 ये हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ k प्लस n इंटू x1, n का मतलब है 1 और x1 है मेरे पास 3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर रखेंगे, इस 1 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ऐसी y निकलेगा ऐसे ही z निकलेगा, बट हमारा जो काम है इसी से फुलफिल हो जाएगा। तो इसी को उठा के मैं रखूंगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल रखते हैं, ये हो जाएगा 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1, तो ये 2k माइनस के, ये हो गया k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 उधर गया, ये हो गया माइनस का 2। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 2, रेशियो मिल गया। रेशियो क्या मिला,
नेगेटिव ऑफ 2:1 ऐसा कुछ कहेंगे, -2:1, बट नेगेटिव में नहीं ले जाता। यहाँ पे जो नेगेटिव मिल रहा होता है ना, इस बात का ये मतलब होता है कि ये जो k है, ये जो रेशियो बन रहा है, इसने एक्सटर्नली इस लाइन को डिवाइड करा हुआ है। तो मेरे पास k = -2 भले ही मिल रहा है, बट हम रेशियो कहेंगे कि 2:1 है। और इस नेगेटिव का ये मतलब है कि ये जो पॉइंट P है, इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, कैसे एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट होता है, कैसा इंटरनल का कॉन्सेप्ट होता है। बट मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, इस AB को ही मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। AB मेरे पास लाइन सेगमेंट है, मेरे पास P पॉइंट यहाँ इंटरनल बन रहा है, इंटरनल यानी कि AB के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ये P ने मान लेते हैं M/N में इसे डिवाइड करा, तो मैं कहूँगा इस P ने AB को इंटरनली M/N में डिवाइड करा हुआ है। दूसरा लेता हूँ, दूसरा मैंने यही AB लाइन ली, ये हो गया A, ये हो गया B। एक पॉइंट मैंने इसी लाइन की सीध में, चाहे इधर बना लूँ या फिर इधर बना लूँ, मैंने यहाँ पे बना लिया और उसका नाम दे दिया P। और मैंने कहा इसने इसको डिवाइड करा कुछ M/N में। इस बात का मतलब होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना, यानी कि क्या हुआ, इस P ने इस AB लाइन को एक्सटर्नली ले जाकर डिवाइड करा हुआ है। और उसका रेशियो कितना मिल रहा है यहाँ पे मुझे, 2:1। तो अगर देखा जाए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ रफ सा डायग्राम बनाना है, तो एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये P इस AB के बीचों बीच या फिर इधर उधर लाई नहीं कर रहा होगा, ये बाहर जाके लाई कर रहा होगा। चाहे तो यहाँ बना लो, चाहे तो यहाँ बना लो, बट हमें डायग्राम बनाना नहीं होता, वो जस्ट रफ एस्टिमेशन है। और मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि इस नेगेटिव का क्या मतलब होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में सीखा हुआ है, हो सकता है भूल गए हो, तो इस चीज़ को लिख लेना। तो ये पूरा कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, कैसे हमारे पास अगर कोई पॉइंट है उसे निकाला जाता है, अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और एक एक्सटर्नली वाला कॉन्सेप्ट, और साथ के साथ ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे हमारे पास कुछ रेशियोज़ में डिवाइड करना होता है। तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2016 में पूछा गया है, और आगे भी चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछते रहने के। तो इसे नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं अगेन 3 डायमेंशन का एक क्वेश्चन लूँगा और वहाँ पे उसको पूरा डिटेल में हम कवर कर रहे होंगे।